नाज़रीन, आपका दोस्त, आपका होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत है। और ये मेहमान शख्सियत जो हैं, अगर इनका तारुफ़ मैं अपने अंदाज़ में कराऊँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये हुमा है और बहुत जल्द जो है इन्हें अरूज हासिल होने वाला है। थैंक यू। और इन्हें हुमा कहूँ या अरूज कहूँ, बात एक ही है, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। थैंक यू। बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और अपने काम के हवाले से बहुत जल्दी शनाख्त बनाने का इरादा रखती हैं। इस वक्त हम एक शॉर्ट फिल्म के सेट पे मौजूद हैं। उसके बारे में ये ख़ुद बताएंगी कि वो क्या है, उसमें इनका करैक्टर क्या है और आइंदा इनके मुस्तकबिल में जो इरादे हैं वो क्या है। जी हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक सर। तो ज़रा बताइए, मैंने काफ़ी बातें कर ली। ओके, ओके, चलें मैं बताती हूँ। फ़र्स्ट एंड ऑल जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में किया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आज जो है मैं सेट पे मौजूद हूँ और ये है हमारा जो शॉर्ट मूवी जा रही है, इसका नाम है प्यार से प्यार, जो कि अताउल्लाह सर ने लिखी हुई है। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अमेजिंग है। इनके स्क्रिप्ट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक के टू द पॉइंट बात करते हैं और इजीली हमें समझ आ जाता है, ठीक है, और उसको मतलब हम बहुत अच्छे से इजीली कैरी कर लेते हैं उस कैरेक्टर को। लेकिन कैरेक्टर में जान डालना, उसमें स्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत मैटर करता है। तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू अताउल्लाह सर। तो मैं इस सेट पे आज इस शॉर्ट मूवी के जितना भी क्रू है, जितना भी इनका स्टाफ है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन में, लाइक मैं इस जर्नी को इंजॉय कर रही हूँ सर के साथ। और बाकी जो मेरे को आर्टिस्ट हैं, पूरी टीम है, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। और मैं बस यही ब्लेसिंग चाहूँगी, आपकी भी, सर की भी, मैं जितनी ब्लेसिंग मिल सकती है मैं उतनी समेटना चाहूँगी कि बस ऐसे ही मैं काम करती रहूँ और आपकी दुआओं से मैं आगे बढ़ती रहूँ। जैसे यहाँ पे काम कर रही हूँ आपके साथ, आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो आपकी दुआओं से बस मैं चाहती हूँ कि मैं आगे मूव ऑन करूँ और बहुत अच्छे से मैं अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करूँ और एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे एक मुल्क की बहुत बड़ी राइटर हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े ड्रामे लिखे हैं, जी, जी। बी गुल, शायद आपने उनका नाम भी सुना हो। एग्ज़ैक्टली। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हुँ। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, अब आप इस बात से इत्तेफ़ाक करें ओके, या ना करें या ओके। जो आपके दिल की राय हो वो ज़रूर बताइए। जी, जी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शोबिज़ में जो भी लड़की आती है उसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं बहुत हाँ, सारे, एग्ज़ैक्टली। और एक लड़की के पास कुछ भी हासिल करने के लिए सिर्फ 35 साल की उम्र होती है, उससे आगे कुछ नहीं होता। जी। तो क्या आप बीगुल की इस बात से इत्तेफ़ाक करती हैं या उन्होंने सिर्फ अपनी ही राय दी है? मैं किसी से मतलब ये नहीं कहूँगी कि मतलब उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है। मैं ये कहूँगी कि आई थिंक सो, जब वो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी उस वक़्त में शोबिज़ का क्या एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की होगी, क्योंकि उनकी जर्नी उस तरह से चल रही थी। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन 2024 की बात करें, तो आजकल की जनरेशन जो है वो ग्रेजुएटेड है माशाल्लाह, और वो अपने स्किल से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने इन सब चीज़ों से वो आगे स्ट्रगल कर सकते हैं। और अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी नहीं देते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। आप लाइक हर लड़की के लिए किसी भी एज में, नो मैटर, जैसे कहते हैं ना, तालीम ज़रूरी है किसी भी उम्र के लिए। तो हर चीज़ में, हर पैशन में आपकी उम्र, आपकी एज कुछ भी मैटर नहीं करता। लाइक आपके अंदर अगर पैशन है कुछ करने का, तो आप किसी भी एज में तो आप उसे ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये मानूँगी। नहीं, अब आपने 2024 का ज़िक्र यस। किया, तो इसी दौरान हुँ। इसी जनरेशन जी, में एक और हमारी आर्टिस्ट हैं जी, जो आई तो 10 साल पहले थी, जी। लेकिन अब भी बहुत काम कर रही हैं और ओके। हमारे नज़रों के सामने उनकी जर्नी है। हुँ। तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। किरण ताबीर उनका जी, जी। नाम है, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए मेरे हाथ से चले गए कि जब मुझे कुछ कहा गया और मैंने कहा एग्ज़ैक्टली, कि जी मैं सोचूं या मैं इनकार करूं, एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने, जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा यस, प्रोजेक्ट जो है डिले हो गया है और हम फिर फिर कर करेंगे। लेंगे नेक्स्ट और टाइम। बहुत जल्द मैंने देखा कि वो ऑन एयर हो गया, कोई और लड़की कोई उसमें और है। लड़की आ गई। तो कहने लगे कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बिल्कुल, फील्ड में कास्टिंग काउच जो है वो एग्ज़ैक्टली, वो वर्ड नहीं है, नहीं है उस तरह से बल्कि वर्ड। वर्ल्ड वाइड ये वर्ड जो है ना यूज़ होता है, चाहे वो हॉलीवुड हो, जी, बॉलीवुड जी, हो जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान इंडस्ट्री, तो आपके सामने ही बिल्कुल, है। मैं आपके जितने भी आपने अल्फ़ाज़ अदा किए हैं, मैं उनकी दुरुस्ती चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही कहा है ऐसा। इस चीज़ को मैं कहूँगी 2024 में ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। लाइक यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, एक ह्यूमन राइट्स नहीं तरीके से मिल पा रहे किसी को। लाइक अगर आपके आपके स्किल्स को नहीं वो देख रहे हैं, आप कितने होने आ रहे हैं आपको वो नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ़
तरफ लाइक मैं बोलूँ तो ऐसे ही हो रहा है, आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे। लाइक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात जहाँ आती है, ये वाकई ट्रू है। कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक सो मैंने भी किए होंगे बहुत जगह पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक लड़की हूँ, स्किल्स हैं और मैं चाहती हूँ अपने स्किल्स के साथ आगे बढ़ूँ, लेकिन जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है तो वहाँ पे सोचना पड़ जाता है हम लड़कियों को। अब आपको यहाँ एक और भी बात बताऊँ जी। कि हम लोग क्यों पीछे हैं और बॉलीवुड क्यों आगे आगे है। यश चोपड़ा एक बहुत बड़ा नाम है, जी। अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है, और उन्होंने 55 इयर्स ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तो उनसे फ़ख्र आलम जो हमारे पाकिस्तानी हैं, इंटरव्यू उन्होंने किया था जियो के लिए, उसमें उन्होंने पूछा क्या कभी आपने अपनी पसंद की लड़की को कास्ट किया है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी। मेरी फिल्म करोड़ों में बनती है और एग्जैक्टली खूबसूरत से खूबसूरत लड़की चेहरे होते हैं 50,000 रुपये में अवेलेबल होती जी है। जी तो मैं अपने करोड़ों रुपए 50,000 रुपये की खातिर नहीं डुबो सकता। मैं उसी लड़की को कास्ट करता हूँ जो मेरे रोल में सूटेबल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल अभी एक लेटेस्ट आपको बात बताऊं, जी। आपके लिए शायद ये न्यू हो इन्फॉर्मेशन हो सकती या है, आपको बिल्कुल पहले से पता बिल्कुल हो कि संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी के नाम से एक वेब सीरीज जी बनाई, बिल्कुल आई नो। और उनकी सगी भांजी, यानी ये नहीं कि कोई और दूर एग्जैक्टली पार की सगी भांजी ने कहा जी कि मैं भी ऑडिशन देना चाहती हूँ। तो 16 मुख्तलिफ करेक्टर्स के लिए उसके ऑडिशंस लिए गए, वाओ और फिर कहीं जाके वो एक करेक्टर के प्रोजेक्ट में लिए आई है। फिट बिल्कुल बैठी। बिल्कुल बिल्कुल तो देखें फ़र्क होता है ना इन चीज़ों में। अभी बिल्कुल हाल ही में आमिर खान जो जी 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 कितने जी बड़े स्टार बिल्कुल हैं, उनको एक डायरेक्टर ने उनका ऑडिशन लिया और उन्होंने लिया कहा कि बिल्कुल सॉरी आप मेरे कैरेक्टर में फिट फिट नहीं नहीं है बैठते। एग्जैक्टली तो फ़र्क है, वो लोग करेक्टर को बड़ी अहमियत देते हैं और हम लोग अपनी पसंद और नापसंद को, नापसंद को अपनी अहमियत देते चाहत को हैं अहमियत देकर बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट को तबाह कर लेते तबाह कर हैं। लेते लेकिन हम कहते हैं कि नहीं। हैं, ऐसा नहीं तो होना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि हमें भी बॉलीवुड को फॉलो करना चाहिए? हमें जहाँ हम इतनी सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छी चीज़ों को क्यों ना फॉलो किया जाए। इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ आई थिंक सीखना चाहिए। मतलब लाइक आपने कहा कि वो लोग हर हर तरह के आर्टिस्ट की कदर करते हैं, चाहे वो सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, वो हर एक की कदर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती है। आपके वाली बात है कि अपनी चॉइसेस को अहमियत दी जाती है। तो ये वो वाला मैं चाहूँगी कि प्लीज़, अगर मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक दफ़ा टैलेंट की बुनियाद पे अपने टैलेंट को प्रमोट करके देखें। बहुत अच्छे से अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। वो हम लोग बॉलीवुड को फॉलो करें, मैं चाहती हूँ कि वो लोग हमें फॉलो कर सकें, हम कुछ ऐसा प्रिटेंड करें लोगों के सामने। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों ये हमारे जो साथी हैं जो जी इस जी जी वक्त कैमरे पे मौजूद है, जी अशफाक जी हुसैन साहब, उनको एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के ओनर ने, जिन्होंने शायद सुपरस्टार्स के अलावा काम ही नहीं किसी के नहीं साथ किया किसी किया, के तो साथ उन्होंने इन्हें बताया कि जी जनाब जो सुपरस्टार्स हैं ना, वो उनमें भी एक कश्मकश है कि कोई भी बड़ा करेक्टर लेने के लिए ना सुपरस्टार्स भी कॉम्प्रोमाइज़ पे राज़ी हो जाती हैं। हो जाती है। तो आप समझती हैं कि क्या एक मकाम पे आने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ होने चाहिए? मैं कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करने ही क्यों है, जब आप इतने टैलेंटेड हैं, आप अपना आप मनवा सकते हैं, आपका सिक्का मनवाया जा सकता है अपने नहीं, क्या आप टैलेंट पे। सोचती हैं सबा कमर ने अपना आप नहीं मनवाया? मनवाया है ना, तो नैमिष हयात ने नहीं मैं मनवाया? नहीं चाहूंगी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आए। नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एग्जैक्ट आई मेरा नो, मकसद है, बट मेरा उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि बड़ा कैरेक्टर लेने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए स्टार्स भी, कॉम्प्रोमाइज़ कर हाँ, लेते ये हैं। मैं कह रहा हूँ। डेफिनेटली उन्होंने फिर किसी वो का नाम नहीं लिया। लिया, आई नो, बट ठीक है, वो उनका थॉट है, उनकी थिंकिंग है। लेकिन मेरे ख्याल से जब ऐसे पीक पॉइंट पे आप लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के अलावा भी आप कुछ कर रही हैं? यस, मैं जो है वो स्टिल शूट्स कर रही हूँ, जैसे कि शोबिस में मैं इन हूँ, और इसके अलावा टीवीसी डीवीसीज मैं डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब जितना मैं प्रोजेक्ट करती हूँ मैं डिफरेंट चीज़ें जो है वो कर रही हूँ। अच्छा, चलो उमा साहिबा, क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की थैंक और यू, आपके जज्बे भी बहुत बुलंद हैं। थैंक यू सो हमारी मच। दुआएं भी आपके साथ हैं कि थैंक यू कामयाबी सो जो मच। है और नाकामी, उसमें बहुत एक बारीक सी बिल्कुल लकीर होती है, और कामयाबी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब एग्जैक्टली अचानक नाम आ गया था सबा कमर साहिबा का, तो जी जी वहाँ जी पे जी मैं अपना वाइंड अप करता हूँ जी 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 कि बिल्कुल। अशफाक साहब और मैंने इकट्ठे ही सबा कमर साहिबा को बिल्कुल इब्तदाई दिनों में देखा था, और उन्होंने अपनी इब्तदा में जिस जोश, जज्बे और स्ट्रगल जी को अपनाया, और फिर देखते ही देखते वो इतनी बड़ी स्टार कामयाब हो बन गई, गई बिल्कुल कि हर बंदा हैरान उनसे रह गया। इम्प्रेस है, बिल्कुल।
मैं हर नए आने वाले आर्टिस्ट को यही कहता हूँ कि जनाब पहले मेहनत करें, फिर बिल्कुल, जो मर्ज़ी करें, बिल्कुल। ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट्स भी होती हैं, हर चीज़ होती है, जी, पर्सनल लाइफ़ को आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में गटमट मत करें। मत करें, अगर आप एग्ज़ैक्टली। इस तरह गटमट कर देंगे ना तो ना आप कामयाब हो सकेंगे और ना ही आप वो मंज़िल पा सकेंगे जो बिल्कुल, सिर्फ़ चंद लोगों को चंद मिली है। लोगों को, बिल्कुल। बाकी लोग क्यों पीछे रह गए? वो इसलिए रह गए कि वो अभी अताउल्लाह अली साहब के ही एक प्रोजेक्ट में एक लड़की थी, अब उसका भी मैं नाम लेना नहीं पसंद करता, उसे मैं जी, 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 पर्सनली जी, जी, जानता जी। हूँ। ओके, ओके। उसने कहा सारा दिन मेहनत से बेहतर ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉयमेंट में गुज़ारूँ और अपनी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लूँ, ओके, जिसके लिए मैं इस शोबिस में आई आई हूँ। हूँ। तो बहुत अच्छा काम इन्होंने उससे कराया, टैलेंट भी बहुत है उसमें, जी, जी, लेकिन जी, वो जी, जी, बिल्कुल। जिन कर रही कामों हैं, में है एन्जॉय कर रही माशाल्लाह, हैं अपना, अल्लाह उसे बिल्कुल। भी ज़िंदगी दे आमीन, और उसे आमीन। कहे कि काम से, नाम से ही ये जो आपका है बनता है, कीमत होती बिल्कुल है। ऐसे ही है चीज़ें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो सलामत मच रहें, सर, शाद थैंक रहें, यू। आबाद रहें, ढेरों खुशियाँ आपका मुकद्दर जज़ाकल्लाह, बने जज़ाकल्लाह, आमीन। और हम ये कह सकें कि जी जनाब, इब्तिदा में ये हमारे साथ थीं और आज हमारे सामने हैं। इन